अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न पोइट्री से रिलेटेड है। आज हम एक मॉडर्निस्ट राइटर W.H. ऑर्डन की एक पोइम द अननोन सिटीजन को डिस्कस करेंगे। W.H. ऑर्डन मॉडर्निस्ट राइटर हैं और इनके वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं इन द मॉडर्न एज। उनका ये जो वर्क है द अननोन सिटीजन, बेसिकली ये पोइम एक एलेजी है। एलेजी एक स्पेसिफिक लिटरेरी जॉनरा है कि जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो अपने दुख को, अपनी सोरो फीलिंग्स को ऑन द डेथ ऑफ समवन जिसे आप बहुत पसंद करते हो। एलेजी बेसिकली ग्रीफ एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। बेसिकली ये जो पोएम है ये गवर्नमेंट ने लिखी है टू एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ अननोन सिटीजन, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये पोएम लिखी गई है अपने आइडियल सिटीजन के लिए। उस सिटीजन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया। यहाँ पे टाइटल से ही हमें अंदाजा हो रहा है द अननोन सिटीजन, यानी उसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने उस सिटीजन के बारे में बता रही है। अब अगर मैं इस पोएम की बात करूँ तो एक मार्बल मोनूमेंट है जिसका नाम है JS07M378। अब जो अननोन सिटीजन है उसका नाम यहाँ पे कहीं भी हाईलाइट नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने उसकी डेथ के बाद उसकी याद में उसका एक मुजस्मा बना दिया है और एक नंबर के साथ उस मुजस्मे को लेबल कर दिया है, उस स्टैचू को लेबल कर दिया है उसकी मेमोरी में, क्योंकि वो उस स्टेट का आइडियल सिटीजन था। कोई भी नहीं जानता कि वो बंदा एक्चुअली में कौन था, किसी को आइडिया नहीं है उसके बारे में। बस सब यही कहते हैं कि कभी उसके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी। वो एक परफेक्ट सिटीजन था। उसने सोसाइटी को सर्व किया अपनी जॉब के दौरान भी, और अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उसने वॉर में पार्टिसिपेट किया ताकि वो सर्व कर सके स्टेट को। जैसे मैंने बताया कि W.H. ऑर्डन एक मॉडर्न राइटर है, यानी कि वर्ल्ड वॉर्स के दरमियान उन्होंने अपना ये लिटरेचर प्रोड्यूस किया था। तो वर्ल्ड वॉर्स जो है वो मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में होती है। तो बेसिकली ये जो परफेक्ट सिटीजन है, ये जो अननोन आइडियल सिटीजन है, इसने वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया आफ्टर द रिटायरमेंट टू सर्व द स्टेट। एक आइडियल सिटीजन था, एक आइडियल एम्प्लॉय था ड्यूरिंग हिज जॉब। उसके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उसके जो सियासी व्यूज थे वो बहुत सूटेबल थे। यानी कि जैसे गवर्नमेंट चाहती है ना कि उनके सिटीजन के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हों एज इट इज उस सिटीजन के थे। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता भी था, लेकिन कभी किसी को उससे कोई शिकायत नहीं होती थी। किसी भी किस्म की कोई एडवर्टीजमेंट्स आती थी, कोई पॉलिटिकल थॉट्स आते थे तो वो बड़ा नॉर्मल रिएक्शन देता था। न्यूज़पेपर की जो एक सनसनीखेज न्यूज भी आती थी तो उसका बड़ा ही न्यूट्रल, बड़ा ही स्मूथ रिएक्शन होता था, बड़ा ही स्मूथ सा एक रिस्पॉन्स शो करता था वो एक खास से खास न्यूज पर भी। उसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा रखा था, जबकि अपनी जिंदगी में वो एक ही दफा हॉस्पिटल गया। अब जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आप सबको अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाहिए, अपनी हेल्थ पॉलिसी बना के रखनी चाहिए, जरूरत के वक्त काम आ सकती है, तो स्टेट की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ था, जबकि सारी जिंदगी में वो सिर्फ एक ही दफा हॉस्पिटल गया था। उसने स्टेट के और गवर्नमेंट के विजन को सपोर्ट किया। जो स्टेट कहती थी, जो गवर्नमेंट की डिमांड होती थी, वो बंदा फुलफिल करता था। वो स्टेट्स के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता था। वो एक आइडियल मॉडर्न मैन था, यानी कि मॉडर्न एज के अंदर जिस इंसान के पास रेडियो होता था, कार होती थी, फ्रिज होता था, उसको एक आइडियल मैन कंसीडर किया जाता था कि भाई अगर इसके पास रेडियो है तो पॉलिटिकली ये बड़ा स्टेबल होगा, इसको सारे पॉलिटिकल थॉट्स का पता होगा, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज उस वक्त स्टेट में चल रहे हैं ये वेल अवेयर होगा उन सारी सिचुएशन से। इसके पास कार है, यानी कि कार वाज अ स्टेटस सिंबल एट दैट टाइम, तो ये एक इलीट मैन है। इसके पास फ्रिज है, यानी कि इसके पास बेसिक लग्जरीज ऑफ लाइफ है, बेसिक कंफर्ट्स ऑफ लाइफ इसके पास है, तो वो एक आइडियल मैन कंसीडर किया जाता था, एक आइडियल सिटीजन कंसीडर किया जाता था। बहुत पीसफुल माइंडसेट का इंसान था। उसकी एक बीवी और 5 बच्चे थे एज पर गवर्नमेंट अलाउड। जैसे कि आपको पता है कि चाइना में ओनली 2 किड्स आर अलाउड, इस तरह उस टाइम पे ना 5 किड्स की परमिशन हुआ करती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके 5 बच्चे ही थे। यानी कि उसने अपनी फैमिली जो है ना वो भी अकॉर्डिंग टू स्टेट बनाई हुई थी। उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने बच्चों की एजुकेशन पे कि भाई टीचर्स क्यों सही नहीं पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे, क्या जो टीचर्स पढ़ाते थे वो सेटिस्फाइड था कि भाई टीचर्स कैन नेवर बी रॉन्ग। वो बहुत हैप्पी और फ्री जिंदगी गुजारता था। अब ये जो पोइम है इसकी सारी इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने सुनी। अब मैं आपको बता दूं ये पोइम स्टायर कैसे है। एक सबसे पहले ना उस बंदे का नाम इस पोइम में कहीं भी हाईलाइट नहीं किया गया, उसको एक नंबर के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है JS07M378, यानी कि अब उसके मर जाने के बाद अगर वो इतना ही आइडियल सिटीजन था तो उसका कोई नाम तो होता नहीं। उसने अपनी आइडेंटिटी कभी क्रिएट ही नहीं की। उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो स्टेट का आइडियल सिटीजन था, वो एक गवर्नमेंट का आइडियल मैन था बस। उसके अलावा ये जो पोइम है ये सारी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है कि स्टेट क्या चाहती है कि सिटीजन्स को कैसा होना चाहिए। सिटीजन के जो एक रेबिलियन थॉट्स हैं, उनके जो एक रेवोल्यूशन लाने की आइडियोलॉजीज हैं, जो उनके पॉलिटिकल कंट्राडिक्टरी आइडियाज हैं, वो ना रखे कोई भी सिटीजन। एक आइडियल सिटीजन हो, जैसा स्टेट चाहे वो वैसे करे, जिस काम से स्टेट ने रोक दिया है वो रुक जाए। तो बेसिकली ये जो पोइम है W.H. ऑर्डन की द अननोन सिटीजन, ये एक स्टायर है ऑन द स्टेट एज वेल एज ऑन द सिटीजन जो स्टेट के कहने में लग जाते हैं, अपनी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अपने कोई इकोनॉमी, कोई कल्चरल थॉट्स बिल्ड नहीं करते। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।